अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तमाम भाइयों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, खास करके हमारे दोस्त यूसुफ भाई, शेख साहब, अशफाक भाई और उनके साथ में उनकी पूरी टीम, मंच पर उपस्थित हमारे हर दिल अजीज लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और मेरे सामने बैठे हुए मेरे तमाम नौजवान साथियों और बुजुर्गों, हम सब इस बात को जानते हैं कि 2024 का विधानसभा का इलेक्शन मुंबई और महाराष्ट्र में चल रहा है। अब से पहले 2009 में जब डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब आपके बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, तो तकरीबन 21,000 समथिंग वोटों से उन्होंने मुमरा कलवा से लीड किया था। उसके बाद 2014 में समथिंग 47,000 कुछ वोटों से लीड किया था। 2019 में शेख साहब समथिंग 78,525 वोटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। लोग कहते हैं यूसुफ भाई कि क्या काम किया डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने, वो विकास पूछते हैं हमसे। मैं समझता हूं सबसे बड़ा विकास यही है, सबसे बड़ी उनकी खिदमत यही है। सबसे पहले उन्होंने आपके दिल में अपने लिए जगह बनाई, उसके बाद शहर के हर तरक्याती कामों को लेकर के उन्होंने पूरी कोशिश करके शहर को 2009 का मुमरा और आज 2024 का मुमरा कितना फर्क है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बताने चलूंगा तो मेरी तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी, आप तमाम लोगों के सामने है। मुझे याद है मेक कंपनी को लेकर गए, अभी मैंने यूसुफ भाई से पूछा कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर टोटल कितने शॉप्स हैं। उन्होंने बताया शमीम भाई 200 अबाउट शॉप है। मुमरा शहर के 2000 बच्चे यहां पे नौकरी करते हैं, यहां पे अपने रोजी रोटी से यहां पे आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, रात में अपने घर जाते हैं, आराम से उनको ट्रेन का भी सफर करना नहीं पड़ता है। ये कहीं ना कहीं से मेक कंपनी में एक उनको रोजी रोटी मिली गई। यहां पे 2011 में जब एक्सप्रेस फीडर लगा, उसके बाद से लोड शेडिंग भी बंद हो गई। लेकिन इसके पीछे किसका रोल है, यह काम किसने कराया? मुझे आज भी याद है साहब कि हमारे पप्पू भाई एहतशाम भाई के वालिद साहब मरहूम चाचा फिरोज अंकल आपसे बात किए थे। अशफाक भाई आपके बाजू में बैठे हुए हैं, अशफाक भाई ने आपसे बात किया था। उसके बाद आपने पूरी कोशिश कर यहां का लोड शेडिंग को बंद कराया। उस वक्त जब यहां हम आते थे तो चलने का रास्ता नहीं था, इसको डामरीकरण कराया आपने। जितना हो सका उतना आपने काम करने की पूरी कोशिश किया, लेकिन लोग आकर के सवाल करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवाड को कलवा मुमरा से निकाल देंगे। मुझे अफसोस होता है इस बात पे शेख साहब कि वो कलवा मुमरा से उनको निकालने की बात करते हैं।
कैसे आपके दिलों से निकालेंगे उनको? अगर आपके दिल से उनको नहीं निकाल सकते हैं तो कड़वा मुमरा से कैसे निकालेंगे उनको? डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने अपनी पूरी कोशिश करके खिदमत करने का पूरा काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये विचारधारा के साथ उन्होंने हमेशा आगे बढ़ कर हमारे कौम और मिल्लत की रहनुमाई की। आज लोग आए हैं, लोग कह रहे हैं कि घड़ी के निशान को आप और देकर के घड़ी को कामयाब करो। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, उन्हीं के पार्टी के अलायंस पार्टी का वो आमदार, वो कोई जाने, जब वो कहता है कि मैं मस्जिद में घुस करके नमाजियों को मारूंगा, तो सरकार तो तुम्हारी थी, अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, फडणवीस साहब होम मिनिस्टर थे, डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब रात में 2 बजे आकर के मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर तमाम उलमाए किराम के साथ, तमाम पत्रकार भाइयों के साथ, मुमरा की आवाम के साथ मिलकर के उस पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। रामगिरी महाराज के खिलाफ आकर के बैठ करके वो दर्ज कराते हैं एफआईआर। उस वक्त कहां चले गए थे आप क्यों नहीं आए मुमरा पुलिस स्टेशन में? यह सवाल करता है तुमसे शमीम खान। लेकिन दर्ज कराने का काम एफआईआर वाड साहब करते हैं, लेकिन तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा यहां का कानून, तुम्हारी गवर्नमेंट ये आदेश देती है इन्हें अरेस्ट मत करो। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उसकी बात करते हो, उस गवर्नमेंट की बात करते हो, आप जिस गवर्नमेंट के साथ में आपकी घड़ी अलायंस के साथ है, घड़ी के अंदर छुपा हुआ कमल का फूल है, और मुमरा कड़वा की आवाम आपको बता देगी कि कमल का फूल खत्म हो चुका है, अब उसमें खुशबू नहीं रह गई है, वो सड़ चुका है, उसको कोई अपने नजदीक खड़ा नहीं करेगा। अगर डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने, हम लोगों ने आपकी खिदमत किया है, तो शमीम खान आपसे यही कहने आया है कि आपने अगर उन्होंने, हम लोगों ने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया है, तो ये वक्त आ गया है मजदूरी देने का। आप मजदूरी समझ करके अपना कीमती वोट डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब को दे करके आप उन्हें कामयाब बनाएं। 20 तारीख को सुबह इंशाअल्लाह ताला आप अपना कीमती वोट दे करके डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब को कामयाब बनाएं। इसी